जटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 80वां बुर्की ग्रंथ चल रहा है। महाराज बुर्की ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, अमरीश राजा बड़ भागी सत एक व्रत नारी, बुर्की सुन दुर्वासा को प्यो लाग्यो चक्र जिन लारी। वशिष्ठ मुनि अरुध्वंती से तृणवत बुर्की लीनी, विश्वामित्र छुड़ाई बिच में जून अधोगत दीनी। राजा रघु चलियो गरु करने काशी कपिल बैरागी, जड़ भरत बोल सुनाई बुर्की अद्विच से ना त्यागी। राम नाम की बुर्की का पराक्रम महाराज फरमा रहे हैं। जिस जिसको ऐसा वेद मिला है, जिस जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है, उनके लिए संसार गौण, उनके लिए परमात्मा प्राथमिक हो गए। जब तक ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता तब तक अपने को संसार की ही प्राथमिकता बनी रहती। फिर समय मिल जाता है तो सत्संग में आ जाते हैं, सब काम से फ्री हो जाते हैं। समय मिल जाता है तो भजन कर लेते हैं, नहीं तो पहले उठते ही पहले संसार का काम आरंभ हो जाता है। प्राथमिकता वही रहती। लेकिन जिस दिन आनंद प्राप्त हो जाता है फिर उसके बाद प्राथमिकता बदल जाती है। प्राथमिकता भजन की हो जाती है, अपने नित्यानंद की हो जाती है, भजनानंद की हो जाती है, और फिर संसार के काम ऑटोमेटिक होते रहते हैं। उसमें इतनी गिद्धता थी पहले, वो गिद्धता कम हो जाती, सहज सहज में संसार के काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि संसार का काम भी छोड़ देते हैं, काम नहीं छोड़ना, महाराज कोई काम छोड़ने की नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता बदलनी चाहिए। मुख्य कार्य पहले हो जाए और बाकी दूसरे कार्य तो चलते रहे साथ में। कोई हाँ, मुख्य काम हो जाए बस अपना। तो ऐसे मुख्य काम की प्राथमिकता हमारे भीतर बनी रहे, ब्रह्म का ज्ञान हमारे भीतर बना रहे, ब्रह्म का विचार हमारे भीतर चलता रहे, आत्मा के आनंद की अनुभूति हम करते रहें, निज नाम सतनाम कुदरत कला का अनुभव हम करें घट के भीतर। ये हमारा मुख्य काम है। हमारी सुरता, हमारा ध्यान परमात्मा में, निज नाम में, दुनियात्मक शब्द में लगे, और लगकर बाकी संसार का काम तो महाराज करे। कहे सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। क्या कह रहे महाराज कि मोक्ष के लिए आपको और कुछ अलग से नहीं करना है। कोई आपको शरीर को कष्ट देना हो, तपस्या करनी हो, घर छोड़ के वन में जाना हो, ऐसा महाराज कह रहे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आपको मोक्ष के लिए बस सदगुरु के ज्ञान की शरण लेनी है, और ज्ञान की शरण लेके आपको अपने सारे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते रहना, इसमें चूकना नहीं। जितना आपसे बन पड़े सबको सुख पहुंचाओ, जितना आपसे बन पड़े सब कुछ करो, लेकिन करना कैसे है? बदले में सुख प्राप्ति की इच्छा से। ऐसे नहीं, अपन तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, कोई पुण्य भी करता है तो क्यों करता है? कि मुझे आगे सुख मिले, इसीलिए करते हैं पुण्य, बाकी और क्यों करेंगे? या फिर दान करेगा तो क्यों करेगा? मेरा नाम है, नाम तो नहीं, आगे मिले तो कुछ सुख प्राप्ति की इच्छा से ही हुआ। आगे मिलेगा, मुझे आगे मिलेगा, दान दे रहे या कोई पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, या तो नाम हो जाए, यश हो जाए, मेरा कीर्ति हो जाए, समाज में सब जानने लगे मुझे, वो इसीलिए दान देते। लिस्ट में नाम पहले आना चाहिए, ऊपर टॉप में, या अखबार में आना चाहिए। ज्यादातर नाम कमाने के लिए। तो महाराज कह रहे उसका फल मिल गया, बस आपको नाम हो गया, वो दान का फल इतना ही मिल गया, बस उससे अधिक नहीं है। तो अपने को कोई भी कार्य करना है, सेवा का, उपकार का, भलाई का, अच्छा कार्य कुछ भी करना है, तो परमात्मा ने अपने को निमित्त बना के अपने के माध्यम से करवाया है, अपन नहीं कर रहे।
लेकिन अपन उसके पीछे भी अपना नाम चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। वो जो जिससे अपन कर रहे हैं सेवा, वो संसाधन, वो संपत्ति, वो धन किसका है? परमात्मा का ही है, अपना तो नहीं है। परमात्मा ने थोड़े समय के लिए अपने को उपयोग करने के लिए दिया, उसका सदुपयोग करना है। उसका सदुपयोग करते हुए अपने को अपना कार्य करना है, और सदुपयोग भी निष्काम भाव से करना, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। अपनी स्वार्थ पूर्ति नहीं, अपने शरीर के सुख के लिए, अपने संसार के सुख के लिए, अपने इंद्रियों के सुख के लिए, अपने वस्तुओं के सुख के लिए, अपने व्यक्तियों के सुख के लिए। जो कुछ भी करे अपन निष्काम भाव से करें तो वो किया हुआ कर्म, किया हुआ पुण्य बंधन का कारण नहीं हो। और सकाम भाव से करेंगे, आगे मिलने की इच्छा से करेंगे, सुख प्राप्ति की इच्छा से करेंगे, तो उसके अंदर बंध जाएंगे, और उस बंधन को भोगने के लिए फिर से शरीर धर के आना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। शुभ कर्म करने का फल क्या होता है कि स्वर्ग में, ऊंचे लोकों में, देवताओं के ऊंचे लोकों में सुखों की प्राप्ति होती है। जो जो सुख अपने यहाँ छोड़ा वो वहां मिल जाता, आगे मिल जाता, और ज्यादा मिल जाता, तो उस सुख के भोग में ही वहां भी उलझ जाता। और अशुभ करते हैं अभी स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, तो 84 लाख जीवाणु के अंदर गर्भवास के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते। लेकिन जो केवल की भक्ति है, निज नाम की भक्ति है, कुदरत कला नेचर की भक्ति है, जो न पाप में न पुण्य, न भरम में न कर्म, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम मीन जग में सब ही कर्म। ऐसे पाप पुण्य से अलग, भरम कर्म से अलग, शुभ अशुभ से अलग, सुख दुख से अलग, जन्म मरण से अलग, रात दिन से अलग, ऐसी भक्ति करो जिसमें सारे कर्म भी कट जाए और हम नित्य मुक्त हो जाए। तो महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि अम्बरीश राजा बड़भागी। हाँ, राजा अम्बरीश बड़े भाग्यशाली थे, और सत एक व्रत नारी सतभाषी व एक पतिव्रत थे, एक पत्नी व्रत थे। उनकी भक्ति की तारीफ सुनकर दुर्वासा ने राजा पर क्रोध किया, तो दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र लग गए। राजा अम्बरीश की भक्ति थी, भक्ति के कारण से सुदर्शन चक्र का प्रहरा रहता था, उनका हमेशा उनकी सेवा में रहता था सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की। और सहज सहज में सब राजकाज करते थे, भक्ति भी करते थे और राजकाज यानी गृहस्थ में ही रहते थे, और सतवासी थे, सत पर चलने वाले थे, सत के मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, सत से राज करते थे। और दुर्वासा ऋषि जो है तपस्वी थे, तो जो तपस्वी होते हैं उनको अपनी तपस्या का अहम होता है, तो उनको तपस्या के अहम की वजह से कोई उनके अहम के ऊपर, अहंकार के ऊपर चोट करे तो क्या होता है? क्या क्रोध आ जाता है। क्रोध कब आता है? जब अहंकार के ऊपर चोट हो। तो अहंकार पे चोट पे क्रोध आ जाता है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता है, क्योंकि उनके अंदर तपस्या का बल का अहम था, बल तो था। उनका देखो मैंने इतनी तपस्या की, कठोर तप किया, तो उसका अहम आ गया। लेकिन भक्ति के अंदर अहम नहीं आता। भक्ति के अंदर तो सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चुप में चुप। भक्ति में अहम करने का कोई कारण ही नहीं। भक्ति में तो अहम को खोना होता है, मिटाना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, यहाँ पर तो समर्पण है, यहाँ पर तो शरणागति है। समर्पण में, शरणागति के अंदर अहम रहता ही नहीं, सब कुछ मिटा देते।
तो महाराज कह रहे कि तपस्वी भी परम पद को नहीं प्राप्त कर सकते। किस कारण से? अहंकार के कारण से रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं पहुंच पाए अहंकार के कारण, क्योंकि उनको अपनी करनी का, क्रिया का अहंकार। कह रहे महाराज करनी किया, कशा वो काया, सब फलदायक दिन, कै सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। कोई बहुत करनी करे, बहुत क्रिया करे, बहुत कठोर तप करे, सबका फल है अपना, निश्चित फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब तक शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से राम जी के नाम का सुमिरन नहीं होगा, उनकी भक्ति नहीं होगी, उनकी याद नहीं होगी, वो स्मृति में नहीं रहेंगे, तो फिर से 84 में जाना आना पड़ता है। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, दुर्वासा और अम्बरीश का दिया ही है, सब जानते ही इसकी कथा, तो भागवत में आती है दुर्वासा और अम्बरीश की कथा, जानते हैं ना सब? बताया हाँ, शॉर्ट में सब बताया करो। एकादशी का व्रत किया था, उसका उद्यम। हाँ, तो उन्होंने उनका जो है सुदर्शन तो केवल कृष्ण का पास हो, सुदर्शन ने अम्बरीश का पास हो। अम्बरीश भगत थे ना, तो भक्ति के माध्यम से उनका जो सुदर्शन चक्र है उनकी सेवा में रहता था, कृष्ण का उनकी सेवा में रहता था, वो भक्त है इसलिए। तो उन्होंने जो है पहले वो तुलसी दल और जल से 11 का उजमना पारना कर लिया। तो बोले कि आपने हमको तो जिमाया नहीं, हमको भोजन प्रसाद पवाया नहीं, उससे पहले आपने, उसके टाइम निकल रहा था। हाँ, तो फिर उन्होंने उनको क्रोध करके श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। तो अब वो सुदर्शन चक्र जो है उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे भागे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे। तो वो सब जगह गए, भगवान शंकर के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, बचाओ बचाओ बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा है। बोले कि आपकी रक्षा तो केवल अम्बरीश ही कर सकता है, जो किया वही। हाँ, राजा अम्बरीश ही कर सकता है। तो फिर वो दुर्वासा जी वापस आए, अपने अहंकार को छोड़कर, गर्व गुमान को छोड़कर, और उनसे प्रार्थना की कि इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। तब जाके वो सुदर्शन चक्र शांत। तो ऐसा भक्ति का पराक्रम, भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है जिसमें अहंकार भी नहीं है और सारा कार्य भी सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक संसार में रहते हुए हो जाता है, आत्मा के कल्याण का कार्य भी। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, वशिष्ठ मुनि अरुध्वंती से तृणवत गुर की लीनी, विश्वामित्र छुड़ाई बीच में जून अधोगत दीनी। वशिष्ठ मुनि व उनकी पत्नी अरुध्वंती से तृणवत ने ऐसी गुरु की प्राप्त की थी। विश्वामित्र जी ने बीच में ही छुड़ा ली, तो तृणवत की अधोगति हुई, यानी बीच में ही लटक गए। वशिष्ठ मुनि से दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने भी ऐसी गुरु की प्राप्त की थी, और वो भी आनंद पद के वासी हुए, जीते जी आनंद को उन्होंने प्राप्त किया। और वशिष्ठ मुनि के माध्यम से तृणवत को भी ऐसी गुरु की प्राप्त हुई, और विश्वामित्र जी तपस्वी थे। एक बार अड़बी भी पड़ गई थी विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ मुनि की, दोनों मिलने के लिए आए, समागम हुआ संतों का, दोनों संतों का, एक तो तपस्वी और एक केवल ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। तो तपस्या वालों को तो अपनी तपस्या का अहंकार होता ही है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या की थी। तो जब मिले तब उन्होंने अपनी 30,000 वर्षों की, यानी 50% आदि तपस्या का फल वशिष्ठ मुनि को भेंट किया। तो जब वशिष्ठ मुनि को भेंट किया तो वशिष्ठ मुनि ने भी बदले में
कोई किसको गिफ्ट देता है तो बदले में आपस कुछ तो करते हैं। उन्होंने एक लव मात्र की सत्संग, फल मात्र की सत्संग का फल व्यक्त किया। तो विश्वामित्र जी के मन में ग्लानि हुई कि मैंने तो इनको 30,000 वर्षों की तपस्या का फल भेंट किया और उन्होंने केवल फल मात्र की सत्संग का मुझे फल दिया। ऐसा उनके मन में विचार आया कि मैंने तो इनके खाने में गया था, 1000 का 500 का लिफाफा दिया, ये वापस 50 का ही दिया। ऐसा होता था, ऐसा हो जाता। उनके भी ऐसा ही हो गया था कुछ। वो अड़बी पड़ गई तो बोले कि अब न्याय कराने चलो, इसका हिसाब किताब। तो गए सबके पास न्याय कराने, बोले इसका हिसाब किताब तो शेष जी महाराज कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा वेद प्राप्त है, ऐसे ज्ञान है, ऐसी समझ है कि किसकी कीमत अधिक है, तपस्या की कीमत अधिक है या पल मात्र की सत्संग की कीमत अधिक है। तो गए उनके पास, उनको पूछा कि देखो हमारे ऐसा ऐसा बात हो गई है, इसका आप थोड़ा समाधान कर दीजिए। तो बोले समाधान तो मैं कर दूं, लेकिन मेरे माथे के ऊपर 50 करोड़ योजन क्षेत्रफल वाली लंबी चौड़ी इस पृथ्वी का भार है। इस भार को आप थोड़ा देर उठा लो तो मैं आपका हिसाब किताब कर लूं, आपका निर्णय कर लूं। तो विश्वामित्र जी ने बोला हाँ हाँ, क्या मुश्किल है, हम तो तपस्वी हैं, तपस्या के बल से जो है इस धरती को उठा लेंगे। क्योंकि 30,000 तो हमने भेंट कर दी, लेकिन 30,000 तो अभी भी हमारे पास बची हुई है। तो उन्होंने 30,000 वर्षों की तपस्या का फल लगाया उस पृथ्वी को टिकाने के लिए। तो वो तो नीचे दबते जाए दबते जाए दबते जाए, पृथ्वी टिके ही नहीं। उनका गर्व वही 30,000 वर्षों की तपस्या का फल लगाने के बाद भी ये पृथ्वी टिक नहीं रही। तो फिर उन्होंने वशिष्ठ मुनि से जो लव मात्र की सत की संग का फल प्राप्त हुआ था, उस फल को भी लगाया। बोले इसको भी ट्राई करते चलो। दिया तो उन्होंने इतना सही, लेकिन हो सकता है कई बार छोटी सी दवाई भी काम कर जाती है। तो उन्होंने ट्राई करते, दब रहा था तो मरते क्या ना करता, दब ही रहा था। तो बोले ये भी है हमारे पास, चलो देखते ट्राई करते लगा ले। तो जैसे ही उन्होंने लव मात्र की सत की संग का फल लगाया और वो पृथ्वी वहीं की वहीं स्थिर हो। तो पृथ्वी ब्रह्मांड आकाश सब टिके हुए, तो सत के आधार से टिके हुए। वो सत नहीं होता तो कोई टिक नहीं पाता। उस सत का फल से वो टिक गई। अब शेष जी महाराज को बोला कि देखो हमने आपकी पृथ्वी को ठहरा दिया है, अब तो आप हमारा न्याय करते। तो शेष जी महाराज बोले अब कौन सा न्याय करना बाकी रह गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या हो सकता है, आपने स्वयं नहीं देख लिया। आपने 30,000 वर्ष की तपस्या का फल लगाया था, पृथ्वी नीचे जाने लगी। लेकिन जैसे ही सत का बल लगाया, सत भक्ति का बल लगाया, सतनाम निज नाम कुदरत कला नेंचर का बल लगाया, और वो पृथ्वी स्थिर हो गई सत के आधार से। न्याय तो प्रत्यक्ष है। तो तपस्या अधिक हुई, कठोर तपस्या अधिक हुई, या ये ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, सत का ज्ञान, ये अधिक हुआ। वो सत का ज्ञान सहज है, राजयोग है, जिसमें कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ हो जाए, ऑटोमेटिक गिव आउट, स्वतः। ऐसे सत का ज्ञान
वशिष्ठ मुनि के पास था और तृणवत जी को ये दिया। और विश्वामित्र जी जो तपस्वी थे तो उन्होंने तृणवत जी का ये बीच में छुड़ा दिया था, तो फिर तृणवत जी की अधोगति हो गई थी। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, राजा रघु चलियो गरु करने, काशी कपिल बैरागी, जड़ भरत बोल सुनाई, बुरकी अद्विज सेना त्यागी। राजा रघु काशी में कपिल जी को गुरु करने जा रहे थे, तो जड़ भरत जी ने रास्ते में ही बुरकी सुनाई, तो बीच में ही सेना को त्याग कर जड़ भरत जी का ज्ञान धारण कर लिया। जड़ भरत जी भी ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको भी ऐसा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त था। तो राजा रघु जो है काशी जा रहे थे कपिल गुरु करने कपिल जी को, तो रास्ते में उनका भी ज्ञान उन्होंने श्रवण किया। तो ऐसी बुरकी पढ़ने से, ऐसे निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेंचर का, ब्रह्म ज्ञान का भेद प्राप्त हो जाने से उन्होंने सब कुछ संसार की नश्वरता को जान ली। ये संसार नश्वर है और सत्य तो केवल परमात्मा है। सत्य केवल आत्मा है और सत्य केवल परमात्मा है, जिसका कभी नाश नहीं होता। बाकी पूरे संसार का ये ज्ञान जिसको मिल गया, उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद उसके लिए कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। तो अब मैं क्या प्राप्त करने जाऊं आगे, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे ज्ञान के आनंद में गर्क हो गए, गर्काब हो गए, मगन हो गए, आनंदित हो गए। और आगे महाराज इस बुरकी का पराक्रम बता रहे हैं। गोरख की बुरकी भरमाया, करोड़ 99 राजा, राजपाट राण्या सुत त्याग्या, बाजे प्रगट बाजा। गोरखनाथ जी के पास भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त था, ब्रह्म का ज्ञान। उस ब्रह्म के ज्ञान की बुरकी 99 करोड़ प्रजा व राजा को दी। जो जो भी उनके संपर्क में, उनके काल में, उनके समय में जितने भी थे, सबको उन्होंने ऐसा ज्ञान बताया और सबको अपने कल्याण का मार्ग बताया, मार्ग प्रशस्त किया। तो सब भी संसार की आसक्ति को छोड़कर, राजपाट की आसक्ति को छोड़कर, धन स्त्री पुत्र की आसक्ति को छोड़कर सब अपने कल्याण में लग गए। क्योंकि सत्य तो यही है, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब परिवार बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन अंत में जाना तो सबको अकेले ही है। कोई भी साथ चलने वाला, पत्नी कहाँ तक साथ चलेगी? घर के द्वार तक। उसके आगे मित्रगण कहाँ तक साथ चलेंगे? शमशान तक। उसके आगे आपकी देह कहाँ तक चलेगी? चिता तक। उसके आगे फिर ये आत्मा अकेले, ऊर्जा हंस अकेले। तो इस हंस को अकेले ही उड़ना है, अकेले ही जाना है। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। कालकंठ जब आई गहे गो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। क्या करना? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो, संसार करम सो। सदगुरु का ज्ञान क्या है, इसको आप हृदय में धरो, भीतर में उतारो, हृदय पटल पर अंकित करो। ये भीतर में हमको भान रहे, भीतर में हमको याद रहे कि ये कोई भी मेरे काम के, इस संसार में मैं कुछ भी कर लूं तो यहां से मैं कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकता। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गो, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गए, साथ न चाले का। ऐसी नश्वरता का बोध हमें हो जाए तो सारा झगड़ा ही मिट जाए। जब तक ये बोध नहीं होता तब तक सब झगड़े हैं।
इसको सच्चा मानते हैं तब तक सब झगड़े। झगड़े किसके होते हैं? माया के ही होते हैं, संसार के ही होते हैं, सुखों के ही होते हैं। जितने भी झगड़े इस संसार में हैं सब माया के सुखों, जब क्योंकि अपन उनको सबको सच्चा मानते। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये जगत सपने के समान है। सपने की माया है जगत की, जितनी भी माया है। दिन का स्वप्न है, खुली आंखों का स्वप्न है। जब तक अपन स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक स्वप्न में सब कुछ कितना सच्चा ही लगता है। स्वप्न देख रहे होते हैं तो सो रहे होते हैं, आंखें बंद होती है, स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न में सब सच्चा लगता है। और जैसे ही स्वप्न से उठे, नींद खुली और फिर सब कुछ झूठा हो जाता है, कोई सच्चा नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे कि ये संसार का स्वप्न है, खुली आंखों का स्वप्न है, दिन का स्वप्न है। जब तक अपन आंखें खुली है तब तक अपन सब कुछ इस संसार के सपने को सच्चा मान। लेकिन जैसे ही आपको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपका ये संसार का सपना टूट जाएगा। सदगुरु जगा रहे ये संसार की नींद से बाहर आओ। नींद, जब तक नींद रहती है तब तक ही सपना रहता है। नींद से उठने के बाद फिर सपना रहता है क्या? अपन सब भी माया मोह भरम की रजनी, सूता जी वगाई सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे। सदगुरु हाथ पाड़ के कह रहे कि इस माया मोह और भरम की रात्रि से जागो, उठो, उठकर संसार के सपने को त्यागो। संसार के सपने को त्याग कर सतरी भजन में लागो। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछे बढ़िया। अभी बहुत अच्छा समय है राम नाम के सुमरन का, इसके मुकाबले में और कोई समय है नहीं। तो ऐसे समय का अपने को सदुपयोग करना है, लाभ उठाना है, फायदा लेना है, और इसी शरीर से, इसी देह से इस आत्मा का कल्याण करके परमात्मा में मिला देना। इस बूंद को सागर में मिला देना, इस लहर को पानी में मिला लेना है, इस सफरे को, इस घड़े को मिट्टी में मिला लेना है, इस आभूषण को सोना ही बना देना है, तो इस आत्मा को परमात्मा ही बना देना है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे भेंट के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे भेंट के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का।
कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अहंकार है। संभल संभल कर चलना बंदे फूल नहीं अहंकार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनके शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनके शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज ने ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो कारण राज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम राम सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।